हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई गजानन सर पर। दोस्तों, अगर आप डी ट्रिपल एस बी, यूपी टेट, सी टेट या अन्य किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर का एक टॉपिक ऐसा है जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो टॉपिक है नाउन। तो आज की इस वीडियो में हम नाउन को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस्ड लेवल तक कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। जैसे कि नाउन क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, या एग्जाम में कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ग्रामर स्ट्रांग हो और आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, नाउन। गाइस, मैं पहले आपको बता दूं, हर एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नाउन। अब सबसे पहले बात आती है नाउन क्या होता है, किसको कहते हैं नाउन। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि भाई नाउन होता क्या है, किसको नाउन कहते हैं। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि एक संज्ञा जो है, एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु या एक विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान से समझना गाइज इस चीज को। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लो कोई पर्सन है। एग्जाम्पल में देखिए, राम है, सीता है, कोई टीचर है। तो ये सारे के सारे जो हैं नाउन के एग्जाम्पल हैं, संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। अगर हम किसी स्थान की बात करें, जैसे मान लो दिल्ली है, स्कूल है, इंडिया है, ये सारे के सारे स्थान हैं, स्थानों के नाम हैं। तो ये भी क्या है, नाउन के एग्जाम्पल। अगर हम किसी वस्तु की बात करें, जैसे कि मान लो बुक है, पेन है, चेयर है, तो ये भी सारी की सारी जो चीजें हैं, ये क्या है, नाउन के ही उदाहरण हैं। इसके अलावा कोई आइडिया हो, कोई क्वालिटी हो, जैसे ऑनेस्टी है, लव है, हैप्पीनेस है, तो ये सारी की सारी चीजें नाउन के एग्जाम्पल हैं गाइस। तो ये बात ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो कि भाई आप कैसे नाउन को याद रखेंगे, तो इसकी सिंपल सी एक ट्रिक याद रखना। किसी भी चीज के नाम को ही नाउन कहा जाता है। ठीक है, फिर चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो यानी कोई वस्तु का नाम हो, या फिर कोई आइडिया का नाम हो, तो इसको ही नाउन कहा जाता है। फिर आता है गाइस टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के प्रकार। एक बात जरूर ध्यान रखना, जितनी भी एग्जाम्स होती है ना, सारी एग्जाम्स के लिए ये वाला जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि नाउन के जो टाइप्स है ना, इनमें से ही ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वाले पार्ट्स को जो पूरा कंप्लीट, जितने भी टाइप्स हैं, आपको बहुत अच्छे से समझना है एक एक करके। मैं कंप्लीट थ्योरी एक एक आपको पूरा कंप्लीटली समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो प्रकार है वो है प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या फिर किसी विशेष वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, सपोज करो कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राम। तो उस व्यक्ति का जो नाम है राम, उस खास उस व्यक्ति को ही शो करता है, उस व्यक्ति को बताता है। तो ये जो राम जो नाम है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक आप मान लो किसी शहर की बात कर लो, जैसे मान लो दिल्ली, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, दिल्ली। तो दिल्ली जो है एक जगह का नाम है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन का एक उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल, जैसे मान लो ताजमहल है। तो ताजमहल क्या है, एक बिल्डिंग का नाम है, एक इमारत का नाम है।
तो ये भी एक पर्टिकुलर प्लेस या एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन का एक एग्जाम्पल है। एक बात जरूर ध्यान रखना गाइस, कि जो प्रॉपर नाउन होती है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखना, चाहे वो सेंटेंस में स्टार्टिंग में आए या फिर कहीं भी बीच में आए, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद में सेकंड वाला जो नाउन है गाइस, वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ये पूरी की पूरी जाति को दिखाती है। अब जाति का मतलब यहाँ पर कास्ट से नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी कैटेगरी को शो करती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि एक जातिवाचक संज्ञा जो है एक व्यक्ति, एक स्थान या वस्तु का एक सामान्य नाम है, यानी कि जो सबके लिए काम में लिया जाता है, एक पूरी की पूरी कैटेगरी के लिए, एक पूरी की पूरी जाति के लिए काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लो बॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का, तो लड़कों की पूरी कैटेगरी को शो करता है बॉय। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन का। फिर चाहे पूरी दुनिया की लड़की इसमें शामिल है। एक एग्जाम्पल है, मान लो सिटी। अब बहुत सारे शहर हैं, हम सबको ही सिटी बोल सकते हैं, तो पूरी की पूरी जो कैटेगरी है वो इसमें आती है। तो सिटी जो है ये क्या है, कॉमन नाउन का एक एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल जैसे मान लो है टीचर। टीचर बोलते हैं शिक्षक या पढ़ाने वाला। ठीक है, तो टीचर के अंदर जितने भी टीचर हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये क्या है, पूरी की पूरी क्लास को बता रहा है, एक पूरी की पूरी कैटेगरी को शो कर रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा का एक ये उदाहरण है। अब आप एग्जाम्पल समझो, देखो जैसे मान लो राम एक व्यक्ति का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, किसी कोई भी एक व्यक्ति, तो उसका एक नाम है, तो ये क्या है, एक उसी व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, बॉय, बॉय जो है ये पूरी कैटेगरी को शो करता है, तो ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। इसके बाद में गाइस अगला जो नाउन का टाइप है वो है तीसरा वाला प्रकार, जिसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। देखो इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि इसमें एक पूरा का पूरा समूह जो है वो शामिल किया जाता है। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल शब्दों में इसकी डेफिनेशन जो है मैंने यहाँ पर दी है। क्या है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, यानी कि समूहवाचक संज्ञा जो है वो लोगों का एक समूह हो सकता है, जानवरों का एक समूह हो सकता है, या फिर चीजों या वस्तुओं का एक समूह हो सकता है। तो इसको ही कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि मान लो एग्जांपल है टीम। देखो अभी हाल फिलहाल में आईपीएल भी चल रहा है, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं। क्रिकेट के अंदर एक टीम के अंदर 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो 11 प्लेयर से मिलकर के जो एक ग्रुप बनता है उसको हम टीम कहते हैं। तो टीम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। क्लास, क्लास जैसे कि मान लो काफी सारे बच्चे इसमें शामिल होते हैं, तो उन सारे बच्चों से मिलकर के वो क्लास बनती है। तो क्लास भी एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल आप ले लो आर्मी। आर्मी का मतलब होता है सेना। अब सेना के अंदर काफी सारे सिपाही शामिल होते हैं, तो आर्मी जो है ये भी एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, भीड़ जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। अब आप एक सेंटेंस देखिए, अ टीम इज प्लेइंग, एक टीम जो है वो खेल रही है, तो यहाँ पर टीम जो वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। तो गाइस आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा अच्छे से, यानी कि पूरे के पूरे समूह को शो करता है। इसके बाद में फ्रेंड्स जो नाउन है, नाउन की जो टाइप्स हैं उनमें चौथा जो प्रकार है वो है मैटेरियल नाउन। अब मैटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है,
तो मेटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि किसी न किसी पदार्थ को ये शो करता है, बताता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मेटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। यानी कि मेटेरियल नाउन क्या है? नेम ऑफ अ सब्सटेंस, एक पदार्थ का नाम है या एक मेटेरियल का नाम नाम है जिससे चीजें बनती हैं। थिंग्स आर मेड, जिससे कि चीजें बनती हैं। अब वो पदार्थ कोई भी चीज हो सकती है, उस पदार्थ के नाम को ही मेटेरियल नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, गोल्ड, गोल्ड बोलते हैं सोने को, सोना, जो कि हाल फिलहाल में काफी महंगा है। तो गोल्ड जो है ये मेटेरियल नाउन का एक एग्जाम्पल है। वाटर, पानी, पानी जिसको हम पीते हैं, ये मेटेरियल नाउन का एक उदाहरण है। मिल्क, ये भी एक मेटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। और वुड, वुड बोलते हैं लकड़ी को जिससे कि बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो ये भी मेटेरियल नाउन का एक एग्जाम्पल है। तो ये मेटेरियल नाउन हुआ गाइस, यानी कि इसके अंदर पदार्थ जो है उसको बताया जाता है कि भाई ये पदार्थ है, और उस पदार्थ को मेटेरियल नाउन के अंदर शामिल किया जाता है। इसके बाद में गाइस, नाउन का जो अगला टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि इसके अंदर भाव शामिल होते हैं। भाव कौन सी चीजें? जिनको हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, बल्कि हम उनको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। यानी कि एक भाववाचक संज्ञा जो है, एक गुण, एक भावना, एक विचार, इनका एक नाम हो सकता है जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। इसको ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है या भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो भाववाचक संज्ञा के अंदर वो चीजें आती हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बोलते हैं ईमानदारी को। ईमानदारी को आप देख सकते हैं क्या? कहीं दिखाई देगी क्या? नहीं, इसको आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। लव यानी कि प्यार, इसको भी आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हम कहीं पे भी। ऐसा नहीं कि मार्केट में कहीं किलो के हिसाब से प्यार मिल रहा हो, नहीं, इसको हम फील कर सकते हैं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस बोलते हैं खुशी को, प्रसन्नता को। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक एग्जाम्पल है जिसको हम फील कर सकते हैं। जब भी कुछ अच्छा होता है, जो हमें अच्छा लगे, पसंद आए, तो हमें खुशी होती है। इसके अलावा फ्रीडम जो वर्ड है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसका मतलब होता है आजादी, स्वतंत्रता। अब इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, ध्यान रखना, जो दिखे नहीं वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये ट्रिक आप याद रखना जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, किसी एग्जाम को आप दे रहे हो, तो इन चीजों को आप अच्छे से याद रखें। तो गाइस, ये 5 मेन प्रकार संज्ञा के होते हैं। इसके अलावा एक और तरीके से नाउन को डिवाइड किया गया है। एक होती है काउंटेबल नाउन और एक होती है अनकाउंटेबल नाउन। देखो, जैसे नाम से ही हमको पता चल रहा है, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे गिनती होती है, गिनते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से, तो हम जिनको गिन सकें वो काउंटेबल नाउन है। दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते या अगणनीय संज्ञा। तो पहला जो प्रकार है वो है काउंटेबल नाउन, यानी कि गणनीय संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, यानी कि गणनीय संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, संख्या को हम गिन सकते हैं कितनी है, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। इसके एग्जाम्पल देखिए, मान लो बुक है, तो बुक गिन सकते हैं हम। सपोज करो तुम्हारे पास में कितनी बुक्स हैं, तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 इस तरीके से। तो 1 बुक, 2 बुक्स, तो जिनको हम गिन सकें वो काउंटेबल नाउन कहलाती है। एप्पल को हम गिन सकते हैं,
कितने एप्पल्स हैं, तो 3 एप्पल्स सपोज करो, 4 एप्पल्स, 5 एप्पल्स, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। बॉय है, बॉय लड़का जिसको हम गिन सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल है। मैनी बॉयज यानी बहुत सारे लड़के, ये सारे के सारे जो हैं काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन की कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ मेन बिंदु हैं। पहली चीज, काउंटेबल जो नाउन होती है इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है सिंगुलर फॉर्म और एक होता है प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, एक से ज्यादा को ही हम प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, ए या फिर एन का यूज होता है। आर्टिकल आप सबने पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में, ए और एन, तो काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। अब एक एग्जांपल देखिए आप, आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं। तो यहाँ पर बुक्स जो वर्ड है ये क्या है, काउंटेबल नाउन का एग्जांपल है, यानी कि एक से ज्यादा किताबें हैं ये, तो गिन सकते हैं कितनी है, संख्या हम बता सकते हैं, ये कहलाता है काउंटेबल नाउन। इसके बाद में गाइस सेकंड जो है वो है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अगणनीय संज्ञा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो चीजें इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि अगणनीय संज्ञाएं वो संज्ञाएं हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, पानी को क्या आप काउंट कर सकते हो, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, नहीं। तो वाटर जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। मिल्क, मिल्क मीन्स होता है दूध, क्या आप दूध को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। शुगर, शुगर मीन्स होता है शक्कर, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन का एक एग्जाम्पल है। इंफॉर्मेशन, सूचना, ध्यान रखना बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, इंफॉर्मेशन जो वर्ड है अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है, ना कि काउंटेबल का। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं अनकाउंटेबल नाउन के हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ध्यान रखना, इससे पहले हम अभी पढ़ के आए हैं जस्ट काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के 2 फॉर्म होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, बट अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं बनती है, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहती है, तो ये बात आप ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या है, ए एन का यूज नहीं होता है, ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल, आई नीड सम वाटर, यानी कि मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है। तो वाटर जो वर्ड है इसमें ये है अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल, ठीक है। इसके लिए देखो, आप जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक यूज में ले सकते हैं। जो चीजें टुकड़ों में नहीं गिनी जा सकती वो है अनकाउंटेबल नाउन, और जो गिनी जा सकती हैं वो है काउंटेबल नाउन। तो आप इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है गाइस। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, ये जो हमारी पहली क्लास है नाउन की, जो मिशन इंग्लिश सिलेक्शन 2026 सीरीज चल रही है उसकी ये पहली क्लास है। और अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, फिर चाहे वो DSSS हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या फिर कोई अदर एग्जाम, तो आप मेरे साथ रेगुलर जुड़ना, ठीक है। ये नहीं कि आपने स्टार्ट में थोड़े टाइम जुड़ी फिर उसके बाद छोड़ के चले गए। गाइज एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज जब हम शुरू से लेकर के लास्ट तक उस काम को करते हैं ना, तभी वो चीज हमको अच्छी लगती है, फिर चाहे वो कोई भी चीज हो। अगर आप बीच में छोड़कर चले गए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप किसी भी मूवी का एग्जाम्पल लेके देख लो, आप किसी भी सीरियल का एग्जाम्पल लेके देख लो, अगर आप उसको स्टार्ट से और एंड तक देखोगे तभी वो आपको समझ में आएगा उसकी स्टोरी क्या है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर का क्या क्या रोल है।
तो ध्यान रखना, क्लास को बिल्कुल पूरा देखना है, ठीक है। अब देखिए, हमने पढ़ा नाउन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। अब यहां से बात आती है थोड़ा सा क्विक रिवीजन। अब हम जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं कि भाई कैसे आप इन चीजों को याद रख सकते हो। तो देखिए, एक आसान सा तरीका है याद रखने का, अगर आप चाहो तो इन ट्रिक्स को आप अपनी जो डेली लाइफ है उसमें यूज कर सकते हो। देखिए, नाउन के टाइप्स को याद करने का एक ट्रिक है। जैसे मान लो आप इसको याद कर लेना, PCCME। क्या है? PCCME। अब P से बनता है प्रॉपर नाउन, C से बनता है कॉमन नाउन, अगला जो C है उससे बनता है कलेक्टिव नाउन, M से बनता है मेटेरियल नाउन, और A से बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप इस वर्ड को याद रखना, PCCMA, ठीक है। तो ये याद करने की ट्रिक है। मैं आपको हर चीज को इसी तरीके से, शॉर्ट तरीके से याद करवाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए गाइस, हमने नाउन को पूरा कंप्लीटली, बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल बेसिक से पूरा कंप्लीट पढ़ा। अब बात आती है इसकी प्रैक्टिस की। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए हमें प्रैक्टिस जरूरी है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान इज अ ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है, दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है दहली और एक दे रखा है ऑनेस्टी। दोनों ही नाउन है, ध्यान रखना, दहली भी एक नाउन है और ऑनेस्टी भी एक नाउन है। इसके अंदर कौन सा नाउन आएगा? इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो सिटी की अगर बात करें तो दहली एक सिटी है, शहर का नाम है, तो इसका राइट आंसर बनेगा दहली। ठीक है, तो दहली इज अ ब्यूटीफुल सिटी। और ध्यान रखना, इसमें दहली जो है एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो ये कौन सा नाउन का एग्जाम्पल है? प्रॉपर नाउन का, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। दूसरा क्वेश्चन क्या है गाइस? ए खालिस्तान इज बार्किंग। ऑप्शन में दो शब्द दे रखे हैं, दो नाउन दे रखे हैं, एक तो है डॉग और एक है राम। तो इस सेंटेंस में दोनों नाउन में से कौन सा आएगा? तो बार्किंग मीन्स होता है भौंकना, तो डॉग जो है, कुत्ता जो है वो भौंकता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा डॉग। ठीक है, तो अ डॉग इज बार्किंग, यानी कि कुत्ता जो है वो भौंक रहा है। अब ध्यान रखना, डॉग जो है वो कौन सा नाउन का एग्जाम्पल है? आप कमेंट करके मुझे बताओ, कौन बता सकता है? तो डॉग जो है ना, ये एक पूरी की पूरी कैटेगरी को शो कर रहा है एनिमल की। तो ध्यान रखना, डॉग कॉमन नाउन का एक एग्जाम्पल है। थर्ड क्वेश्चन आता है गाइस, सबसे पहले खालिस्तान है, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। दो नाउन दे रखे हैं, एक तो है लव और एक है चेयर। तो आपको बताना इस खालिस्तान में कौन सा नाउन आएगा? इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, लव मीन्स होता है प्यार, चेयर मीन्स होता है कुर्सी। तो जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? लव, यानी कि प्यार, जो हमारे पेरेंट्स के साथ होता है, हमारे फ्रेंड्स के साथ होता है, फैमिली मेंबर्स के साथ में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लव, यानी कि लव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। प्यार जो है जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो लव जो वर्ड है इसमें, ये कौन से नाउन का एग्जाम्पल है? क्या आप बता सकते हो? लव को आप टच कर सकते हो? लव को आप देख सकते हो? नहीं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन, ए खालिस्तान ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। ठीक है, दो नाउन दे रखे हैं ऑप्शन में, पहला है टीम, दूसरा है गोल्ड। तो ध्यान रखना, प्लेयर्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पर गोल्ड जो नाउन है ये तो आएगा नहीं, टीम आएगी। टीम जो वर्ड है वो आएगा। अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, यानी कि खिलाड़ियों की एक टीम जो है वो खेल रही है। अब टीम जो वर्ड है ये कौन से नाउन का एग्जाम्पल है, ये आप मुझे बताओ, कौन से नाउन का एग्जाम्पल है? यानी कि टीम जो है काफी या एक से ज्यादा प्लेयर से मिलकर बनती है, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद में आता है पांचवा क्वेश्चन गाइस, दिस रिंग इज मेड ऑफ खालिस्तान वुड और गोल्ड। अब बात यहाँ पर रिंग की जा रही है, तो ध्यान रखना, रिंग
सोने की ही बनाई जाती है या फिर चांदी की बनाई जाती है या फिर किसी अन्य मेटल की बनाई जाती है, पर आई थिंक लकड़ी की नहीं बनाई जाती, और बनती भी हो तो वो अलग बात है, ठीक है। पर आपको यहाँ पर बताना है दिस रिंग इज मेड ऑफ, तो दोनों में से कौन सा नाउन आएगा? तो इसका राइट आंसर है गोल्ड, यानी कि यह जो अंगूठी है गोल्ड की बनी है, सोने की बनी है, इसका राइट आंसर है गोल्ड। और गोल्ड जो वर्ड है ये कौन से नाउन का एग्जाम्पल है? तो ध्यान रखना, गोल्ड एक मेटेरियल होता है, एक पदार्थ होता है, एक सब्सटेंस होता है, तो ये मेटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। इसके बाद में आता है गाइस छठवां क्वेश्चन, स्टार्टिंग में है खालिस्तान इज माई बेस्ट फ्रेंड, दो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है रवि, दूसरा है बॉय। दोनों ही नाउन है, ध्यान रखना, रवि भी और बॉय भी। अब आपको बताना है कौन सा नाउन इस ब्लैंक के अंदर आए। तो ध्यान रखना, बेस्ट फ्रेंड की बात की जा रही है, नाम ही इसके अंदर आएगा। तो रवि इज माय बेस्ट फ्रेंड, यानी कि रवि जो है वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। यहाँ पर जो रवि वर्ड है ये कौन से नाउन का एग्जाम्पल है? तो रवि एक विशेष व्यक्ति का नाम है, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। तो गाइस ये क्वेश्चन थी जो कि नाउन के क्वेश्चन थे सारे के सारे। इसके बाद में देखिए गाइस, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज टाइप, तो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखो, चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है विच वन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि कौन सा एक जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। तो एप्पल मीन्स होता है सेब, क्या सेब इसका एग्जाम्पल है? लव मीन्स होता है प्यार, ध्यान रखना मैंने अभी अभी बताया था जस्ट, लव को आप ना तो देख सकते हो ना ही छू सकते हो, इसको आप फील कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी है, लव, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है विच वन इज अ प्रॉपर नाउन। ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा एक प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर नाउन का एक उदाहरण है। प्रॉपर नाउन बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है सिटी, दूसरा है रिवर, तीसरा है गंगा और चौथा है बॉय। इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर है? क्या आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि गंगा जो है इसका राइट आंसर बनेगा प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को, जो किसी खास व्यक्ति, ठीक है, का नाम होगा। तो यहाँ पर गंगा जो है व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, स्थान का नाम भी हो सकता है, पर्टिकुलर, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो गंगा जो है एक व्यक्ति कह सकते हैं या फिर एक पर्सन बोल सकते हैं, उसका नाम है। तो ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो गाइज ये क्वेश्चन थे जिनकी हमने प्रैक्टिस की। अब देखिए जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो कुछ गलतियां भी करते हैं, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो वो अनजाने में कर देते हैं, जल्दीबाजी में कर देते हैं। तो देखिए कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो देखिए पहली चीज एक ध्यान रखना, कॉमन नाउन को कैपिटल में लिखते हैं, लिख देते हैं, सॉरी ये गलती कर देते हैं वो, कि जो कॉमन नाउन होता है ना उसको कैपिटल में लिख देते हैं। ध्यान रखना, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, और ये कभी ऐसे ही नहीं कि कहीं पे भी आ गया बीच में ये वर्ड तो उसको कैपिटल में लिख देते हैं, नहीं। नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, एक तो दिया है इस तरीके से सिटी को लिखना और एक दिया है इस तरीके से सिटी को लिखना, यानी कि एक तो है स्मॉल लेटर से और एक है कैपिटल लेटर से। तो ध्यान रखना सिटी जो है कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर से तभी लिखा जाएगा जब ये केवल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, ठीक है, वरना स्मॉल लेटर में लिखेंगे, अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हो तो वो गलत माना जाएगा। एक बात और, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल जो नाउन है इनमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भाववाचक संज्ञा में और पदार्थवाचक संज्ञा में। नीचे देखो दो एग्जांपल दिए हैं, गोल्ड, गोल्ड मीन्स होता है सोना,
ये क्या है? पदार्थ है। तो ये मेटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। किसका? मेटेरियल नाउन का। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बोलते हैं ईमानदारी को। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, यानी कि भाववाचक संज्ञा का। ईमानदारी को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी जो वर्ड है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक अच्छा एग्जाम्पल। अब देखिए गाइस, आज की जो हमारी क्लास थी इसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी। सबसे पहले सीखा हमने नाउन की डेफिनेशन, नाउन क्या होती है, किसे नाउन कहते हैं, ये हमने सीखा सबसे पहले। फिर हमने एक एक करके नाउन के टाइप्स को जाना, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से हमने जाना। जितने भी प्रकार हैं सबको एक एक को हमने अच्छे से पढ़ा। फिर इसके बाद में हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को भी जाना, इसको अच्छे से पढ़ा। एग्जाम्पल्स हमने देखी और लास्ट में हमने नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने आज की इस क्लास में की थी। तो ध्यान रखना गाइस, ये थी हमारी आज की पहली क्लास, जो कि मिशन इंग्लिश सिलेक्शन 2026 सीरीज की पहली क्लास थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन। गाइस एक बात बता दूं, मैं जो इस सीरीज लेके आया हूं ना, इस सीरीज से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप रेगुलर मेरे साथ आते हो, रेगुलर आप क्लास अटेंड करती हो, तो इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। और आपको क्या कमियां लगी या आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, वो चीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल इंग्लिश बाय गजानन सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अगली जो क्लास है उस क्लास में हम नाउन की कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके अंदर सभी तरह के क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आते हैं। जैसे कि मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप, ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, एरर डिटेक्शन टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, और भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस का एक पूरा प्रैक्टिस सेट अगली क्लास में मैं लेकर आऊंगा, और हम उसमें केवल प्रैक्टिस करने वाले हैं इस टॉपिक की कंप्लीट। तो ध्यान रखना, अगर आपने उस क्लास को मिस कर दिया तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल एक तरीके से अधूरा रह जाएगा, क्योंकि उसमें मैं उसी तरीके से प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान से जरूर याद रखना, अगली क्लास को देखना, बिल्कुल मिस मत करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और आप जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय फ्रेंड्स।